सबसे पहले जैसे कि मोटर होते हैं ना, दो प्रकार के मोटर होते हैं, एक इंडक्शन मोटर, बीएलडीसी मोटर। और बीएलडीसी के मोटर के अंतर्गत एक और आता है डीडी मोटर, जो अभी थोड़े आप लोग को बाद में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जब डालो सेकेंड या थर्ड ईयर में मिलेगा। ये जो है जैसे कि बीएलडीसी मोटर जो होता है ना, जैसे ब्रशलेस डायरेक्ट मोटर होता है। ब्रशलेस डायरेक्ट मोटर का भी बहुत ही हमारे आज फ्यूचर में ना बहुत यूज है। इससे सबसे पहले क्या होता है, नॉइसलेस, इसमें ना आवाज़ कम आती है। और ये जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक को क्या करता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक को एसी लेता है और इस पर रेक्टिफायर लगा होता है और वो क्या करता है उसे को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और डीसी में कन्वर्ट करने के अनुसार मैं उसे चाहूँ तो जिस मोड में चलाना चाहूँ उसे मोड में चला सकते हैं। जैसे कि मैं 1 पे चलाऊँ, 2 पे चलाऊँ, 3 पे चलाऊँ, 4 पे चलाऊँ, 5 पे चलाऊँ, 6 पे चलाऊँ, क्योंकि डीसी को ना ऑपरेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे कि अगर हम इंडक्शन मोटर में कुछ जाते हैं तो इंडक्शन मोटर का आपने जो फैन देखा होगा बहुत सारे, जैसे अपने घर में जो लगते हैं इंडक्शन मोटर होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि डायरेक्ट अगर स्विच ऑन करते हो, ऑन करने के बाद वो डायरेक्ट वो आपको जैसे कि 1200 एम्पीयर जो होता है, जैसे 1400 एम्पीयर होता है, आरपीएम पे सारी चीज़ें बनती है। जैसे जैसे आरपीएम उसे बढ़ते बढ़ते उसकी रेट भी बढ़ती जाती है। जैसे मैं इसको खोल के बता रहा हूँ, जैसे बीएलडीसी मोटर में जैसे कि फैन है तो इसमें 3-4 तरह के प्रॉब्लम ज्यादा देखे जाते हैं। हाँ। जैसे कि कभी ये होता है कि नहीं फैन अचानक से चलती नहीं है, कभी ये भी होता है कि फैन स्लो चलने लगती है, कभी ये होता है, कभी कभी ये होता है कि जैसे कि लाइट तो जा रहा है, सारी चीज़ जा रही है, लेकिन ना ये क्या होता है स्टेटर हो जाके जैसे मैग्नेट हो जाता है, साथ में जैसे कि सट जाता है। कभी कभी ऐसे होता है जैसे कि अगर पानी भी पड़ने पे वो पूरी जंग खा जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं चल पाती है। जब डिसमेंटल करने का इसका तरीका होता है, सबसे पहले ऐसे पूरी जो बोल्ट वगैरह है नट पूरा हमने खोल दिया, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, टूटेगा तो नहीं? नहीं नहीं ये बता सकते हो क्या? जैसे बीएलडीसी मॉडल में है ना, जैसे कि जैसे सिंगल, ये जो है जैसे सिंगल फेज में चलता है, ठीक है, सिंगल फेज में चलता है। जैसे सिंगल फेज हम इसको दिए, सिंगल फेज आपको दिए, यहाँ पे आपको जैसे कि आपकी ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये जो होता है 310 वोल्ट डीसी है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो क्या करता है, जैसे कि हमने एसी यहाँ से इनपुट दिया, एसी यहाँ पे दिया, जैसे कि ये वायर है एसी दिया, ठीक है। एसी वायर देने के बाद ही यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं, ये जो रेक्टिफायर है इसे कन्वर्ट कर दिया डीसी में। और डीसी में जब हम कन्वर्ट कर दिए तो ये ऑपरेट करेगा। इसमें एक सेंसर लगा होता है जो 5 वोल्ट डीसी पे ऑपरेट होता है, ठीक है। और एक एलईडी बॉल भी लगी होती है ताकि इंडिकेट करती है कि वहाँ पे आपको यहाँ पे एक बॉल लगी हुई है, ये एलईडी जो बॉल लगी होती है ये भी डीसी से ऑपरेट होगी। और ये हमारा सेंसर है। और ये इंफ्रारेड, ये जो रिमोट होता है इसमें एक रेज होती है, रेज के माध्यम से ये काम करती है। अब इसमें वाइंडिंग है, जैसे कि स्टेटर वगैरह रोटर होता है। फिर इसमें जैसे कि बहुत बार होता है ना, जैसे जाम अगर लग जाता है ना, इसमें नीचे भी इसमें बैरिंग लगी होती है, जैसे कि यहाँ भी शाफ्ट है, ये पूरी शाफ्ट इसको बोला जाता है, ये बैरिंग है। और ये आपको इसके नीचे भी बैरिंग होती है, जिसमें क्या होता है ये पूरी तरह से मूवमेंट करती रहती है, मूवमेंट अपना करती रहती है। कभी कभी ये होता है ना कि जैसे कि जाम हो जाता है, तो हमें ना जैसे कि समझ में नहीं आता तो हुआ क्या होता है,
क्योंकि बैरिंग भी हमारी जाम हो जाती है, जिससे हमको पता चल जाता है। तो बहुत ऐसे फैन थे कि मैंने देखा कि इसमें इलेक्ट्रिक ही कॉल था, जैसे तार वगैरह निकले हुए थे, वायर वगैरह निकले हुए थे, वहीं से ठीक हो गया। बहुत से ऐसे था कि जिसके ना ऑपरेट कर रहा था, लाइट ब्लिंक कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा पीसी भी बदला तो वो पूरा तरीके से काम करने लगा। कुछ सर BLDC मोटर को हमने ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद ये आपको PCB है ना सर? हाँ जी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, रेसिस्टर, कैपेसिटर ये सब हाँ, दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मैम सबसे पहले जैसे इसको मैंने जब फोल्ड मतलब खोला तो सबसे पहले इसको मैं चेक करूंगा कि यहाँ जो इसका जो टर्मिनल है पीसी वोल्टेज में हमको 220 से 230 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। यस। ठीक है। और दूसरी बात ये है बीएलडीसी मोटर जो होता है इसमें ना किसी भी जैसे कि यूवीडब्ल्यू जो कंबाइंड जो होता है, पहले जब हम करते थे तो वहां पे हम जैसे कि दो तार निकालते थे। तो एक जो तार होता था रनिंग के निकालेंगे, फिर स्टार्टिंग के निकालेंगे, और किसी दो तार को मिला के हम वहां से कमन के तार निकालते थे। लेकिन बट इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। यहाँ पे जो हम किसी भी चीज पे अगर हम डीसी वोल्टेज यहाँ पे अगर हम आपको हम सप्लाई करके दिखाएंगे, यहाँ जो है सब पे सेम वैल्यू दिखाएगा।